तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और आज की नई वीडियो में। जो आज के वीडियो का टॉपिक है वो आपने देख लिया होगा। तो वीडियो जो है वो इस बारे में है कि फॉल सीलिंग जो बनती है उसका एस्टिमेशन कैसे निकाला जाए। जनरली अगर आपको करवानी हो तो आपको पता नहीं होगा किस तरीके से है, तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू करवा रहे हैं तो आपको नहीं पता होगा जनरली क्या रेट लिया जाता है। तो उसी के बारे में आज बात कर लेते हैं। फॉल सीलिंग बहुत से टाइप्स के होते हैं, आप नेट पर रिसर्च करके देख सकते हैं। जर्नली जो होता है घरों के अंदर वो पीओपी फॉल सीलिंग की जाती है। लोग अब जो रेनोवेट करने लगे हैं वो छोटे छोटे स्पेसेस में, मतलब जैसे कि एक लिविंग रूम हो गया उसी को डिज़ाइन करवाएंगे, उसी को रेनोवेट करवाएंगे, तो उस तरीके से करने लग गए हैं। तो उसके लिए एस्टिमेशन होना फॉल सीलिंग का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कहीं करवाते हैं और आपसे ज़्यादा चार्ज प्राइस कर लिया जाए या कैलकुलेशन ही कुछ अलग तरीके से कर लिया जाए तो पता नहीं चलेगा आपको। तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ वही जनरली फॉलो होता है और वही रूल अप्लाई होता है। अगर कुछ और तरीके करे जाते हैं तो वो गलत है। तो चलिए आपको मैं बताने चलता हूँ। उससे पहले एक बात बता देता हूँ कि रेट क्या होता है। रेट जो जनरली दिल्ली एनसीआर में है वो 100 से 120 रुपये स्क्वायर फुट का रेट चल रहा है। और अगर लेवल्स है उसमें, मतलब एक फॉल सीलिंग, फिर एक फॉल सीलिंग है उसके ऊपर अगर कुछ लेवल्स है तो उसमें जनरली वो जो प्राइस होता है वो थोड़ा सा प्लस हो जाता है। ये नहीं कि पूरा ही कैलकुलेट करा जाता है उसको दोबारा, जैसे उसमें प्लस हो जाता है। वो आपके कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्टर वेरी करता है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि कैसे एस्टिमेशन निकाला जाए फॉल सीलिंग का। जर्नली क्या होता है, पहले सबसे पहले मैं एक रूम बना लेता हूँ, एक नॉर्मल, ताकि एक प्रॉब्लम ना हो समझने में। ये मैं पेन कॉपी लेकर और वैसे भी कर सकता था, मुझे लगा नहीं, इसमें ज़्यादा समझाना अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी में जनरली हम वर्क करते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए, आर्किटेक्चर का काम के लिए। तो यहाँ पे जो देख रहे हो 10 बाई 10 का मैंने दोनों साइड से एक रूम ले लिया है। साइज, रूम का साइज है। इसमें बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो समझने में। 6 इंच की बाउंड्री ले रहा हूँ, जनरली 4.5 इंच की वॉल होती है, इंटरनल वॉल। तो अब देख लो, ये 10 फीट का है साइज, इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ भी आपकी 10 फीट है, यानी रूम का साइज हो गया। टोटल कितना हो गया, ये पूरा 10 × 10, यानी 100 स्क्वायर फीट का आपका ये पूरा जो रूम है। जनरली इसके अंदर प्लानिंग नहीं है, रॉ रूम है, इसमें कुछ भी नहीं है। एंट्रेंस किधर से भी हो सकता है, ये सिर्फ एक मैंने बॉक्स क्रिएट किया है, मतलब रूम क्रिएट किया है। अब इसमें जो नॉर्मल हम सीलिंग करते हैं, पट्टी खींच लेते हैं, ये देखिए। अब ये नॉर्मल पट्टी चलने लग गई चारों तरफ से। जनरली आपने यही देखा होगा रूम में भी डिजाइन करते हुए कि यही होता है। अब इसमें जो हमने ये पट्टी बनाई, अब इसको कैलकुलेट करके कैसे निकालेंगे, इसमें एरिया कैसे निकालेंगे। दो चीज है। एक तो ये है कि ये वाला जो एरिया है, जनरली क्या होता है कि ये जो एरिया है इसको हम इसमें से लेस कर देंगे, यानी हम वैसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल सीलिंग की नॉर्मल बात हो गई। ये हमारा है 6 फीट और ये भी 6, यानी अब कैलकुलेटर खोलते हैं और इसमें एस्टिमेशन लगाते हैं। तो 6 × 6, 36, और हमारा एरिया कितना है, 10 × 10, 100, राइट। तो 100 माइनस 36, 64 स्क्वायर फीट आ गया। ठीक है। और एक है हमारा, जो हम जैसे कैलकुलेट करेंगे, और जनरली वैसे ही कैलकुलेट करना चाहिए। ये जो देख रहे हो आप, ये 2 फीट है, यानी इसकी जो पट्टी का डिस्टेंस है वॉल से, वो है 2 फीट का। तो यहाँ पर हम इसको मेजर कर लेते हैं। 2 फीट, ठीक है। तो ये पूरा हमारा 2 फीट हो गया।
और ये 10 फीट है, यानी ये पूरी जो लेंथ है और इसकी ब्रेथ या विड्थ, नहीं 2 फीट बाई 10 फीट, 10 बाई 2, 20 स्क्वायर फीट, यानी जो इसकी आई 20 स्क्वायर फीट, इस एरिया ये एरिया आ गया 20 स्क्वायर फीट। सेम हमारा इधर वाला एरिया है, यानी अगर हम इसको सेगमेंट कर देंगे मतलब इतना और इधर भी, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इसको भी बांट लेते ताकि दिक्कत ना रहे, और इस वाले एरिया को कलर कर देते हैं ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, जैसे कि ये 20 स्क्वायर फीट है और ये भी 20 स्क्वायर फीट है क्योंकि सेम है एरिया 20 20। अब हमें ये वाला एरिया हमें चाहिए कि कितना है। हम इसको पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे कि यहाँ से अगर हमने ये कर लिया, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये वाला एरिया तो ले लिया, तो दोबारा हम इस एरिया को नहीं लेंगे ना दोनों साइड से, तो हम इस वाले एरिया को कैलकुलेट करेंगे, यानी ये एरिया आपका लेंथ है इसका एज इट इज 6 और ये 2, तो यानी 6 और 2, 6 2 या 12, ये 12 और ये भी 12, तो ये 20, ये 20, ये 12, ये 20, ये 12। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल एरिया निकाल लेते हैं, यानी 20, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये 12 है, दिस वन 12 है, तो प्लस 12 कर लेते हैं। अब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हमारा हो गया मतलब दोनों को जोड़ के 32, सेम एज इट इज 32 32 64। जैसे कि उधर देखा था, इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया था एरिया को, जनरली थोड़ी सी मैथ्स है तो लगेगी मैथ्स करने के लिए, तो हमारा ये हो गया 64। तो अब इस पूरे एरिया का जो हमारा, जिसमें हमारी फॉल सीलिंग बन रही है, वो हमारा हो गया 64 स्क्वायर फीट पे हमारी फॉल सीलिंग बन रही है, और ये वाला एरिया रॉ है, या तो फैन आएगा और जो लाइट्स लगेंगी वो इसमें लाइट्स आएंगी। एक लाइट जो मैं बना दे रहा हूँ, देखो लाइट्स आ गई, ये लाइट्स ऐसे आएंगी, ठीक है। ये जस्ट मैंने समझने के लिए बनाया ताकि दिक्कत ना हो। तो ये फॉल सीलिंग की आपकी लाइट्स आ गई, तो इसका जो एरिया आया 64 आया। और जैसे कि मैंने आपको बताया जो रेट चलते हैं, अब ये जो 64 एरिया आ गया हमारा, तो अब हम इसको सिंपली कुछ नहीं करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि 64 इंटू 100 बताया मैंने आपको, 100 रुपीज से लेके 120, 120 से लेके अगर डिजाइन है इसमें, अगर लेवल्स है, जैसे कि ये सिंपल है, ये वाला जो है सिंपल है, इसमें अगर लेवल्स है तो उस हिसाब से हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो हम इसमें करते हैं 6400 रुपये का आपका ये आगे की 6400 रुपये आपका खर्च होने हैं इस फॉल सीलिंग में। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप एक रूम में जो जो चीजें होंगी वो हम ऐड करते रहेंगे रूम में। तो ये जनरली मैंने आपको अभी फॉल सीलिंग का रेट बताया है। अब कुछ अगर स्टेप्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं कहीं 170 रुपये लेते तो वैसे ही कर लेंगे, तो 170 इंटू 64, तो 10,880 रुपये के फॉल सीलिंग आ गए। उसमें क्या होगा, जनरली क्या होता है, पूरा पूरा कैलकुलेट नहीं होगा हमारे एरिया। मान लीजिए अगर इसमें लेवल्स है हमारे, इस तरीके के लेवल्स है कि, एक और बता देता हूँ, जैसे ये लेवल्स है कि ये दिखेगा एक और लेवल है, होगा क्या, हमारा एरिया तो इतना ही कवर है, इन चीजों के लिए जो है आपका पीओपी का कॉन्ट्रैक्टर वो अलग अलग चार्जेस करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से निकाली जाती है एस्टिमेशन, कोई और तरीका नहीं है। और कोई तरीका है भी तो शायद मेरे को नहीं पता, अगर पता हो तो प्लीज़ आपको बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा ताकि और लोगों को भी पता चले। तो
वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा। आपकी सपोर्ट की सख्त सख्त ज़रूरत है मुझे। तो इसी तरह की वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।